हेलो दोस्तों, नमस्कार। यू टर्न ट्रेडिंग की इस सीरीज मार्केट क्या करेगा कल आओ निकाले हल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मार्केट ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। खुलते ही ऊपर साइड का मूवमेंट ठीक ठाक दिया और मार्केट जैसे ही अपना जो है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जैसे नीचे आया, मार्केट ने अच्छा खासा नीचे का मूव दिया। कल यहाँ पर जब था तब बताया गया था कि अगर मार्केट यहीं पर रुकने के बाद ऊपर जाता है तो आप जो है उस मार्केट में आप 5 मिनट के कैंडल में आप जो है नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप ऊपर जा सकते हैं। और यदि गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यदि मार्केट नीचे आए, बहुत नीचे यहाँ पर अगर आता, यहाँ पर आने के बाद यदि बुलिश कैंडल बनाता तो हम लोग ट्रेड लेते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ खुला, नीचे आया तो लेकिन एक बड़ी सी विक बना करके ऊपर जाने लगा और वन वे ऊपर जाता ही रहा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि मार्केट में देखिए, अगर वन वे ऊपर जा रहा तो आप ट्रेड लेंगे तो आप जो अधिकतर जो है ट्रैप हो सकते हैं ना। लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलती, फ्लो में भले आप जो है स्कैल्प कर लें लेकिन लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलती। यहाँ क्या हुआ, अगर इसको हम लोग वन डे टाइम फ्रेम में जाएं, वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, वन डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी देखिए अपना क्या किया, अपना रेजिस्टेंस फेस कर लिया। मार्केट नीचे से जब ऊपर गया तो मार्केट यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस फेस किया। कैसे, यहाँ पे देख सकते हो, ये मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस फेस किया। मार्केट ने जब यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया तो मार्केट थोड़ा सा रुक गया और रुकने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट रुक गया। रुकने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के बाद ये जो क्या बना, आपका हैंगिंग मैन टाइप में है ना, ये बन गया। और बनने के बाद इसको कर दिया ब्रेक। वन वे जा रहा था, वन वे जाने के बाद यहाँ पर हैंगिंग मैन टाइप में बना और इसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद जैसे ब्रेक किया तो आप इसको कहिए, ये कह सकते हैं कि हैंगिंग मैन एक्टिव हो गया, या फिर आप इस कैंडल को देख करके ये भी कह सकते हैं, दो कैंडलों का पैटर्न, ये आपको बेयरिश इंगल्फिंग बन गया। ठीक है, अब ये क्या बताता है, ये नेगेटिव साइन बताता है। नेगेटिव साइन में आप नीचे तो जा सकते हैं लेकिन नीचे कहाँ तक जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट वन वे ऊपर गई है। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो एक आपका सपोर्ट जो मिलता था, यहाँ पर एक सपोर्ट था ये वाला। यहाँ पर देखिए, ये मार्केट जैसे नीचे आया, नीचे आने के बाद हल्का सा ऊपर गया और ये ट्रेंड लाइन एक्टिव हो गई। ये ट्रेंड लाइन एक्टिव हुई, इस ट्रेंड लाइन के पास आया, इसने जैसे यहाँ पे डोजी बनाया और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हमको पता चल गया कि मार्केट हो गई बेरिश। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही ये इसके नीचे ब्रेक किया ये कैंडल, तो हम जान गए कि मार्केट हो गई बेरिश और हम यहाँ पर ट्रेड ले, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिए थे। ठीक है, ये यहाँ का, और मार्केट को हम सोच रहे थे जाने दे। जैसे मार्केट नीचे आने लगी, नीचे आती रही, फिर ये ऊपर गई, यहाँ ट्रेंड लाइन, चूंकि ये ट्रेंड लाइन पहले खींच गई थी और इसी ट्रेंड लाइन के पास जो है मार्केट ने जो है रेजिस्टेंस लिया और एक बड़ी सी कैंडल बना करके इसके नीचे भी ब्रेक कर गया। जैसे इसके नीचे ब्रेक कर गया, अब यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस था, यहाँ पर जो लगा था वो यहाँ आकर के यहाँ लग गया। ठीक है, और मार्केट जैसे ही यहाँ पर देखिए ये बनाया, जैसे ये मार्केट ने डोजी टाइप में बनाया, तो हम जान गए थे कि अब मार्केट यहाँ क्या करेगा, मार्केट चूंकि हो गई बेयरिश, अब मार्केट यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ से आकर के यहाँ आ गया। अगर अब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ इसको जैसे ऊपर ब्रेक करेगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका हिट हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इसको ऊपर न जा करके इसको नहीं ब्रेक किया, हल्का सा ब्रेक किया लेकिन विक बना करके नीचे आ गया, और जैसे इसको ब्रेक किया एक बड़ा सा आपका जो है फॉल नीचे से आ गया और यहाँ पर देखिए आकर के पॉज हो गया। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बनती है, या तो इसके आसपास जो आ गया था मार्केट, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी किया अच्छा खासा प्रॉफिट लिया होगा। अब मार्केट बैंक निफ्टी कल क्या करेगा उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी आज गिरा तो, लेकिन
आप देखिएगा यहाँ पर जो कल मार्केट बुलिश हुई थी उसी एरिया में आकर के यहाँ पर जब शाम को मार्केट क्लोज हुई थी तो साइडवेज टाइप में हो गई थी, उसी जगह पे आकर के मार्केट क्या हो गई, साइडवेज टाइप में हो गई। अब मार्केट कल क्या करेगा, हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आने के बाद अब ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है ये अभी आपकी ट्रेंड लाइन एक्टिव है, ठीक है। ये अभी ट्रेंड लाइन हम लोग जो है इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी आपकी पूरी तरीके से ट्रेंड लाइन एक्टिव है। अगर कल मार्केट ये जो नीचे का है इसको अगर हम यहाँ पर ले लें, हाँ ये है, अगर इसको हम यहाँ ले लें, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका कल का बनता है सेंटीमेंट। इसको आप कर दीजिए चाहे डिलीट, इसको डिलीट कर दीजिए। अब ये आपका बना हुआ है, इस तरीके से मार्केट नीचे आ रही है। अगर कल मार्केट यहाँ पर खुले, यहीं पर खुले और खुलने के बाद हल्का हल्का से नीचे आए, यहाँ आने के बाद यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनाए तो आप यहाँ तक का स्कैल्प कर सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड कब तक नहीं लेंगे, जब तक इसके ऊपर ना निकले या फिर जब तक इसके नीचे नहीं निकले, ठीक है। अगर इसके पास में आकर के मार्केट यहाँ कहीं खुले, खुलने के बाद अगर थोड़ा सा नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनाए तो आप जो ऊपर साइड में जा सकते हैं, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन खींची हुई। अगर मार्केट यहाँ से यहीं खुलने के बाद अगर ऊपर आती है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इसको अगर ब्रेक करता है, इसको अगर ब्रेक करने के बाद इस तरीके से निकले तो आप इसी कैंडल के नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे और धीरे धीरे देखेंगे फिर से मार्केट आपका बुलिश हो जाएगी, ठीक है। मार्केट में क्योंकि मार्केट जिस तरीके से नीचे से ऊपर गई है और इसने जो है वन डे टाइम फ्रेम में अपना जो है ब्रेकआउट दिया है तो ये एक अच्छा साइन है, कोई दिक्कत नहीं। आज बृहस्पतिवार था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई या फिर लोगों ने जो है यहाँ पर अच्छे प्रॉफिट, देखिए क्या है, जैसे ही मार्केट यहाँ खुला, खुलने के बाद यहाँ तक गया, यहाँ आने के बाद यहाँ आ गई प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग गई। लेकिन चूंकि मार्केट आज बृहस्पतिवार था तो लोग बहुत सारे पोजीशन अपने काटने लगे और उसी फ्लो में मार्केट जो है नीचे आकर के बैठ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट जब तक इसके ऊपर न जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं करना है सेफ ट्रेडर, या फिर जब तक इसके नीचे ना आए तब तक आपको सेफ ट्रेडर ट्रेड नहीं करेंगे, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे। इस तरीके से आपका हो सकता है मार्केट यहाँ से आए या फिर यहीं कहीं अगर खुल जाए, यहाँ कहीं गैप डाउन खुली और खुलने के बाद यहाँ पर कुछ देर रुके, रुकने के बाद अगर ऊपर जाती है तो आप जो है इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस, नीचे के स्टॉप लॉस लगाएंगे और मार्केट के ऊपर जाने दें। फ्लो में देखिएगा मार्केट फिर से जो है मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर इसके नीचे निकल गया, ठीक है, तो इसके नीचे निकलने के बाद हम कह सकते हैं क्योंकि ये जो हमारा वन डे टाइम फ्रेम का जो लाइन थी, इसको मार्केट जैसे इसको ब्रेक करके नीचे निकलेगा तो ये फिर वही अपने जो है ये जो इसका साइडवेज जोन था काफ़ी दिनों का, ये उसी जोन में आकर के फंस जाएगा और फिर ये इसी तरीके से बिहेव करेगा और हमको लॉन्ग ट्रेड नहीं मिलेगी। बस हम ये कोशिश करते हैं कि कल मार्केट जो है, चूँकि कल नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, तो कल अगर यहाँ पर आने के बाद यहाँ हल्का सा या फिर यहाँ कहीं आने के बाद ऊपर साइड में अगर ये बुलिश होता है तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ ट्रेड लेंगे और देखिएगा फिर ये मार्केट ऊपर बुलिश ही होती चली जाएगी। अगर कहीं ये ज़्यादा ऊपर में गैप अप खुल गया यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट जैसे ही गैप अप खुला था और ऊपर गया था तो नीचे सेलिंग आ गई थी, उसी तरीके से यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर खुलने के बाद यदि ऊपर जाए और इसी तरीके का अगर कोई साइन बनाता है तो आप निसंकोच ऊपर में जो है स्टॉप लॉस, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा करके और नीचे साइड में ट्रेड ले लेंगे और नीचे धीरे धीरे करके यहाँ नीचे आ जाए। आपको इस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी 50 को देख लें। निफ्टी 50 अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 थोड़ा सा बैंक निफ्टी की अपेक्षा ज़्यादा बेरिश हो गया है, क्योंकि कल इसने जिस तरीके से मार्केट में बुलिश हुआ था उस तरीके से अगर देखा जाए, देखिए कल यहाँ पर मार्केट आया और इसके बाद ये बुलिश हो गया था। आज गैप अप भी खुला था, गैप अप खुलने के बाद ऊपर भी गया, ऊपर जाने के बाद इसने इसको ये जो इसका रेजिस्टेंस था इसके ऊपर खुला, खुलने के बाद सीधा ऊपर ही चला गया। लेकिन आज जो है ये सारा दिन धीरे धीरे करके ये कल जहाँ से बुलिश हुआ था वहीं पे आकर के ये रुक गया। अब इसको अगर हम देखते हैं तो ये बैंक निफ्टी 50 जो है
थोड़ा सा नेगेटिव साइन बनाया है, और इसकी अपेक्षा बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा नेगेटिव साइन बन जाएगा, है ना। तो इसको हमको क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है निफ्टी 50 को, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसको सारी लाइनें को हटा दें। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से क्या साइन बनता है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे मार्केट जहाँ पे रुका हुआ है ठीक जगह पे रुका हुआ है, और यहाँ से मार्केट अगर कल यहीं पर खुले, सपोज करो यहीं पर खुले, और खुलने के बाद 15-20 मिनट यहाँ पे रुकने के बाद अगर ऊपर का साइन बनाता है तो फिर आप इसी यहाँ पर आप ट्रेड ले लेंगे और इसके नीचे के स्टॉप लॉस लगा देंगे, और फिर देखिएगा धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और यदि मार्केट कहीं यहाँ पर खुल जाए, यहाँ कहीं थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, और उसके बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देना है। नीचे आने के बाद अगर यहाँ कहीं बुलिश जो कैंडल कोई बनाता है तो उसी कैंडल के ऊपर के स्टॉप ट्रेड ले लेंगे और नीचे के स्टॉप लॉस लगा करके जाने देंगे। धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन के ये आपका रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसी तरीके से मार्केट ज़्यादा गैप यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुलने के बाद आपको क्या करना है, मार्केट को अभी भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि अगर देखा जाए ये बहुत बड़े सपोर्ट लेवल है, ये वीकली सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ये सपोर्ट लेवल जो आपका है 19,300 का बीच का जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल इसका है, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ से ले सकता है। बस मार्केट अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पर थोड़ा देर रुके, कम से कम 15 मिनट 20 मिनट, अधिकतम कम से कम 45 मिनट भी अगर रुक जाता है, रुकने के बाद यहाँ से अगर ऊपर साइड में ये साइन बना करके ऊपर जाता है तो आप निसंकोच जो है कॉल साइड में आप जा सकते हैं। 19,300 का आप जो है कॉल ले सकते हैं, और धीरे धीरे देखिएगा ये मार्केट अब फिर बुलिश हो जाएगा और ये ऊपर चला ही जाएगा। जब तक इसके नीचे ना आए तब तक अभी कोई भी पुट साइड की जो है ट्रेड नहीं लेना है। 19,300 के नीचे यदि आता है तब आप पुट साइड में सोचेंगे। देखिए मार्केट तो इस समय वॉलेटाइल हो गया, ठीक है, कल भी वॉलेटाइल हो गया था, आज भी वॉलेटाइल मार्केट था, लेकिन हमको कोई भी ट्रेड लेना है तो सेफली ट्रेड लेना है, जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर जैसे आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, मान के लो यहाँ खुला कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ खुला कोई समझ में नहीं आ रहा, यहाँ खुला कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं समझ में आता आप ट्रेड मत लीजिए, बस आप प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए। प्राइस एक्शन तो बनाएगा, 5 मिनट में प्राइस एक्शन का इंतजार कीजिए। जैसे मार्केट यहाँ खुलने के बाद ये ऐसे नीचे आया और उसके बाद ऊपर जा रहा, फिर ऐसे करके ऊपर जा रहा, तो आप जान जाइए कि मार्केट बुलिश है। अब ट्रेंड में जो जा रहा जो है इम्पल्सिव है, करेक्टिव है, इम्पल्सिव है, करेक्टिव है, इम्पल्सिव है, करेक्टिव है बनाते हुए ऊपर जा रहा, तो बस सीधा आप जो है जा रहा ऐसे करके, तो आप सीधा एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, और जब वो ट्रेंड लाइन के पास है आप सीधा जो है कॉल साइड में चले जाइए। देखिए जब तक आप मार्केट के सेंटिमेंट को नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेड लेंगे तो धोखे में ही रहेंगे। मार्केट अभी हो गई वोलेटाइल, हमको गैप अप गैप डाउन अगर ज़्यादा होता है, देखिए मार्केट में ट्रेड लेने का एक तरीका होता है, मार्केट 3 तरीके से खुल सकती है, या तो मार्केट जो है फ्लैट खुलेगी, या तो गैप अप खुलेगी, या तो गैप डाउन खुलेगी, या तो बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा या बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाएगा। यही जो रेशियो होते हैं, इसी रेशियो पे काम करती है मार्केट। चौथा इसके अलावा कोई 5वां रेशियो नहीं है। कौन सा? पहला तो होगा फ्लैट, फिर हो गया हल्का गैप अप, हल्का गैप डाउन, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन। इसके अलावा मार्केट में कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। तो हमको ट्रेड कब करना होता है, जैसे मान के चलिए फ्लैट खुला है, तो फ्लैट खुलने के बाद वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आए, मान के लिए सपोर्ट के पास आए या फिर रेजिस्टेंस के पास आए। रेजिस्टेंस के पास अगर आता है, फिर नीचे का अगर साइन बनाता है तो हमको पुट साइड में जाना होता है, और सपोर्ट के पास आने के बाद कोई बुलिश साइन बनाता है तो हमको कॉल साइड में जाना होता है। उसी तरीके से यदि बहुत ज़्यादा मान के चलो कि थोड़ा गैप अप खुल गया, यहाँ पर थोड़ा गैप अप खुल गया या थोड़ा गैप डाउन खुल गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमको वहाँ पर देखना होता है कि कोई सपोर्ट पास में है क्या। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पास में है तो वहाँ पे मार्केट को थोड़ा देर रुकने दो, रुकने के बाद अगर वो ऊपर या नीचे के लिए ब्रेक करता है तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड लेते हैं। यदि बहुत ज़्यादा गैप अप या बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल जाए, उस कंडीशन में वहाँ पर इसलिए रुकना पड़ता है ताकि मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो तो इतना गैप अप खुल ही गया, जितना मोमेंटम देना था उतना तो वो गैप अप या गैप डाउन खुल करके मोमेंटम दे दिया। अब कोई प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस एक्शन बनाने के बाद यदि कोई नीचे का साइन या ऊपर का साइन बनाता है
तब आप जा सकते हैं। जैसे आज मार्केट यहाँ पर था, कल मार्केट यहाँ पर था, यहाँ जाने के बाद ऊपर मार्केट ने गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर ही गया, ऊपर जाने के बाद चूंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया, ऑलरेडी जितना मोमेंटम देना था उतना ये आधे एक घंटे के अंदर ही दे दिया। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन बनने देना है। देखो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना और उस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमको ट्रेड लेना था, और अगर हमने उस हिसाब से ट्रेड लिया होता तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। देखिए यहाँ पर था, और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ये। अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे मार्केट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कल क्लोज हुआ था, ठीक है। आज मार्केट इतना ज़्यादा जो है गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद मार्केट वन वे ऊपर ही गया। अब ऊपर जा रहा था, ऐसे चलती ट्रेड में तो नहीं चढ़ोगे, बस कोई प्राइस एक्शन बने तो आप ट्रेड ले। तो ये देखो प्राइस एक्शन बन गया, यहाँ पे बेयरिश एंगल्फिंग बन गया, डोजी बन गया, स्पिनिंग टॉप बन गया, कुछ भी कह लो, जो भी आपको जो बेयरिश साइन मिल गया। अब यहाँ पर आपने देखा, आप कंफर्मेशन का वेट कर रहे थे, देखिए इसके नीचे क्लोज भी कर गया। अब यहाँ पे ट्रेड लेना तो बनता है, ऊपर का जो स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे ट्रेड लिया, अब जाने दीजिए। अब यहाँ से आया, जब इसके नीचे आ गया तो अब यहाँ का अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लेके आ जाइए। फिर जैसे ही मार्केट नीचे आया तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ लेके आ जाइए। इस तरीके की स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए और मार्केट में आराम से प्रॉफिट कमाते रहिए। प्रॉपर मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना अगर आपको आ गया तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे, प्रॉफिट में ही जाएंगे। इस तरीके से मार्केट में होता है। तो कभी भी कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि मार्केट फ्लैट खुल रहा है कि हल्का गैप अप खुल रहा है कि हल्का गैप डाउन खुल रहा है, या बड़ा गैप अप खुल रहा है कि बड़ा गैप डाउन खुल रहा है। ये सारी चीज़ें देखना होता है। बस अगर फ्लैट खुल रहा है, आसपास में कहीं सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक जाने का इंतजार करो, या थोड़ा गैप अप या थोड़ा गैप डाउन खुला तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में कहीं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तब भी इंतजार करो। यदि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो उस कंडीशन में होता है कि मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दो। प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट वहाँ पर कम से कम आधे घंटे 45 मिनट इस तरीके रुके, उसके बाद कोई साइन बनाता है या फिर मार्केट का कोई प्राइस एक्शन बनता है, मतलब लाइक मार्केट मान के चलो कि नीचे साइड का या ऊपर साइड का मार्केट में आप ट्रेंड डाउन ट्रेंड इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव इस तरीके से कुछ बनता है तो आप वहाँ पे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक कोई प्राइस एक्शन न बने, जब तक कोई साइन न बने, तब तक ट्रेड लेना आपके लिए उचित नहीं होता है। बिगिनर के लिए यही कहेंगे कि आप जो है अधिकतर कोशिश ये कीजिए कि 10 बजे के बाद ही ट्रेड लीजिए, 10 बजे के पहले अभी ट्रेड मत लीजिए। जब आप सीख जाएंगे कुछ समय के बाद तब आप जो है 9:20 मिनट 9:30 मिनट के उसमें जो है आप ट्रेड लेंगे, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। हम लोग फिर से जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल की ट्रेड में मिलते हैं, कल लाइव ट्रेड में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।